हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एक पुश बटन के द्वारा हम मोटर को कैसे स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये जो पुश बटन है ना, इस पुश बटन को हम प्रेस करेंगे। एक बार प्रेस किया तो ये जो कॉन्टैक्टर है ये होल्ड हो जाएगा। अगर फिर से दोबारा हम इसको प्रेस करेंगे तो ये कॉन्टैक्टर जो है वो होल्डिंग से हट जाएगा, यानी कि ये बंद हो जाएगा। एक बार प्रेस करेंगे तो चालू हो जाएगा, दोबारा फिर प्रेस करेंगे तो ये कॉन्टैक्टर जो है बंद हो जाएगा। दोस्तों, तो चलिए इसकी जो कंट्रोल वायरिंग है वो किस प्रकार होगी उसको समझने से पहले हमें क्या क्या सामान चाहिए होगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं एक तो हमें ये कॉन्टैक्टर चाहिए होता है जिसके ऊपर ये जो ब्लॉक लगा होता है। आप देख सकते हैं ये जो ब्लॉक है इसके ये आप देख सकते हैं इसमें 2NO और 2NC का ये ब्लॉक है। आप देख सकते हैं दो बीच में जो है वो NC है। चलिए मैं आपको पास में ले जाकर दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं 2 NC है और 2 जो है वो NO है। तो ये जो कॉन्टैक्टर है ना दोस्तों, आप इसमें 1 NC 2 NO भी ले सकते हैं। तो चलिए आप देख सकते हैं मैंने 2NO 2 NC का जो ब्लॉक वाला कॉन्टैक्टर लिया है और ये एक पुश बटन है। और आपने क्या करना दोस्तों, एक 14 पिन वाली जो है वो ग्लास रिले ले लेनी है। तो आप देख सकते हैं मैं विद बेस जो है वो 2 रिले ली हैं। आप देख सकते हैं ये जो रिले है ये 220 वोल्ट पे अप्लाई पे ऑपरेट होती है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये दोनों रिले जो है वो 220 वोल्ट सप्लाई पे ऑपरेट होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी जो कंट्रोल वायरिंग के बारे में जानेंगे, उसके बाद फिर हम पावर वायरिंग के बारे में। तो दोस्तों आप जान ही सकते हैं कि इसमें हम 3 पेज देंगे और यहाँ से 3 पेज जो है आउटपुट निकलेगा और मोटर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसकी जो कंट्रोल वायरिंग है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने एक फेस और न्यूट्रल ले लेना। आप देख सकते हैं ये जो ब्लू कलर की वायर है ये न्यूट्रल वाली है और ये रेड कलर की फेस है। तो आपने क्या करना है कि फेस वाली जो वायर है उसको आपने क्या करना है, ये जो पुश बटन है, पुश बटन के आपने 3 नंबर वाला जो टर्मिनल है उस साइड में लगा लेना है। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो देख सकते हैं फेस को मैंने पुश बटन के साथ लगा दिया। चलिए इसको पहले साइड में रख लेते हैं। सबसे पहले इसकी जो न्यूट्रल है उसको लगा लेते हैं इन दोनों रिले में भी और इसके कॉन्टैक्टर में भी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपने क्या करना है कि एक वायर और लेनी है और लेकर फिर ये जो न्यूट्रल वाली वायर है ना उसके साथ जोड़ के और फिर ये जो कॉन्टैक्टर है कॉन्टैक्टर की A2 वाले टर्मिनल में लगा देना है कुछ इस प्रकार से। उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि ये जो वायर लगाई है ना इसका जो दूसरे वाला सिरा है इसको आपने ये जो रिले 2 नंबर है इसके जो 14 नंबर वाला टर्मिनल है उसके साथ लगा देना है। एक बार और लेनी है और फिर आपने ये जो न्यूट्रल वाली वायर है इसको कुछ इस प्रकार से 14 नंबर वाले टर्मिनल में लगा देना है और फिर इसको बढ़िया से टाइट कर देना है। और फिर ये जो दूसरी वायर का जो सिरा रह गया है ना इसको आपने दोस्तों ये जो पहली वाली रिले है इसके भी 14 नंबर वाले टर्मिनल में लगा देना है। तो ये जो 14 नंबर वाला टर्मिनल है ना इन रिलों का, ये इसके कॉइल वाला टर्मिनल है। तो आप देख सकते हैं उसके बाद आपने एक वायर और लेनी है और फिर लेकर ये जो एलिमेंट है पुश बटन है उसके जो 4 नंबर टर्मिनल है उसमें लगा देना है। और फिर इस वायर का जो दूसरे वाला सिरा है इसको आपने ये जो पहली वाली रिले है पहली वाली रिले के कॉमन वाले टर्मिनल में लगा देना है। और फिर लगाने के बाद एक वायर और लेनी है और फिर इस कॉमन वाले रिले का जो कॉमन वाले टर्मिनल का जो NC वाला पॉइंट है वहाँ पर एक वायर और लगा देनी है। और फिर उस वायर का जो दूसरा सिरा होगा उसको आपने ये जो कॉन्टैक्टर है कॉन्टैक्टर के NO वाले टर्मिनल में लगा देना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको NO वाले टर्मिनल में लगा दिया है। और फिर एक वायर और लेनी है दोस्तों और फिर इस NO का जो दूसरा वाला टर्मिनल है वहाँ पर लगा देनी है। और फिर उस वायर का जो दूसरा सिरा होगा उसको आपने ये जो रिले 2 नंबर है उसके जो 13 नंबर वाला टर्मिनल है कॉइल वाला उसके साथ लगा देना। तो आप देख सकते हैं इसके 13 नंबर वाले टर्मिनल पे मैंने लगा दिया है। इसके बाद 2 नंबर रिले की होल्डिंग के लिए क्या करेंगे कि ये जो रिले 1 से आउटपुट आई है NC से कॉन्टैक्टर के NO में वहाँ से एक बार और उठा लेंगे या फिर रिले के NC से भी उठा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसके NO से एक बार उठा लिया है, एक बार लगा दिया और वहाँ से जो उस वायर का दूसरा सिरा है ना इसको आपने इस रिले के कॉमन वाले टर्मिनल में लगा देना है या फिर आप इसके NO वाले टर्मिनल में भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो मैं इसको कॉमन वाले टर्मिनल में लगा रहा हूँ ताकि ये उलझन पड़ रही है इसलिए मैं इसको NO वाले टर्मिनल में लगा देता हूँ ताकि ये जो वायर है वो अच्छी से दिखे और समझ भी आ जाए। तो आप देख सकते हैं मैंने इस जो 2 नंबर रिले है इसके NO वाले टर्मिनल में लगा दिया है। और फिर उसके बाद क्या करना है कि आपने एक बार और लेनी है दोस्तों और लेकर फिर ये जो रिले 2 नंबर का जो इसका कॉमन वाला टर्मिनल है वहाँ पर लगा देना है। और फिर लगाने के बाद इस वायर का जो दूसरा वाला सिरा इसको आपने इसी रिले के A2 वाले टर्मिनल में भी लगा सकते हैं ना A1 वाले टर्मिनल में भी लगा सकते हैं 13 नंबर वाले टर्मिनल में भी, या फिर इस कॉन्टैक्टर का जो NO का आउटपुट वाला टर्मिनल है वहाँ पे भी लगा सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो आप देख सकते हैं मैंने इसके कॉन्टैक्टर वाले टर्मिनल पे ही लगा दिया है। उसके बाद चलिए अब रिले
जो 2 नंबर है उसकी तो होल्डिंग हो गया है। चलिए अब इसके 1 वाली जो रिले है उसकी होल्डिंग करते हैं। तो आपने क्या करना है कि एक वायर और लेनी है और फिर ये जो 4 नंबर वाला टर्मिनल है इस पुश बटन का वहाँ पर लगा देनी है। और फिर आपने क्या करना है कि उस वायर का जो दूसरा वाला सिरा है ना, ये जो 2 नंबर रिले है उसके कॉमन वाले टर्मिनल पे लगा देनी है। और फिर लगाने के बाद इसका जो, जैसे कि दोस्तों आपने रिले 1 का एनसी यूज़ किया था वैसे ही आपने इसका रिले 2 का भी एनसी यूज़ करना पड़ेगा। तो आपने एक वायर और लेनी है और फिर इस रिले 2 के एनसी वाले टर्मिनल में लगा देनी है। और फिर दोस्तों अब इसका आपने जो कॉन्टेक्टर का एनओ यूज़ किया था वैसे अब इसका आपने एनसी यूज़ करना है। तो आप देख सकते हैं इस वायर का जो दूसरा वाला सिरा है इसको मैंने कॉन्टेक्टर के एनसी पे लगाना है। जैसे कि फॉरवर्ड रिवर्स वाला सिस्टम होता है दोस्तों सेम वैसे ही है। आप देख सकते हैं इसको मैंने एनसी पे लगा दिया इस कॉन्टेक्टर के एनसी में। और फिर इसके बाद इसके एनसी से आउटपुट लेनी है और फिर लेकर दोस्तों ये जो रिले 1 है उसके A1 वाले टर्मिनल पे लगा देना, यानी कि 13 नंबर वाले टर्मिनल पे लगा देना। तो आप देख सकते हैं कॉन्टेक्टर के एनसी से आउटपुट उठाकर और रिले 1 जो है उसके 13 नंबर वाले टर्मिनल में लगा दिया है, A1 वाला जो टर्मिनल है। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है कि इस रिले की होल्डिंग के लिए, जैसे कि मैंने इसके एनओ से एक बार उठाई थी वैसे ही आपने क्या करना है कि इस रिले के एनसी में जो है वो वहीं से आप एक बार उठा सकते हैं या फिर कॉन्टेक्टर के भी वहाँ से उठा सकते हैं दोस्तों। तो कॉन्टेक्टर का थोड़ा दूर सा पड़ रहा है इसलिए तारें उलझने पड़ जाएंगी, इसलिए मैंने क्या करा कि इसके एनसी से ही वायर उठा लिया। और फिर इसका जो कॉमन वाला टर्मिनल है वहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं तारे उलझे ना, इसलिए मैंने इसके जो एनओ वाला टर्मिनल उसमें लगा दिया है। इसके बाद इसके कॉमन वाले टर्मिनल से एक बार उठाएंगे और फिर इस रिले का जो A1 13 नंबर वाला टर्मिनल है उसके साथ लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने इसका जो कॉमन वाला टर्मिनल वहाँ पर एक वायर लगा दिया और इस वायर का जो दूसरा वाला सिरा है इसको आपने इस रिले का जो 13 नंबर वाला टर्मिनल है उसमें लगा देना। तो आप देख सकते हैं मैंने इसके 13 नंबर वाला जो टर्मिनल है उसमें लगा दिया है। ये इस रिले की होल्डिंग का है दोस्तों, जैसे कि फॉरवर्ड और रिवर्स होता ना वैसे ही सेम इसका ये सर्किट बना हुआ है, ताकि एक रिले ऑन हो तो दूसरी बंद हो जाए, दूसरी ऑन हो तो पहली वाली जो है वो बंद हो जाए। तो आप देख सकते हैं इसके A1 में मैंने लगा दिया है। इसके बाद दोस्तों दोनों रिले की होल्डिंग भी हो गई है। अब इसका जो कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर की कॉइल की सप्लाई लेंगे दोस्तों। तो कॉन्टेक्टर की सप्लाई के लिए हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं A1 पे कोई भी वायर नहीं लगी है। तो कॉन्टेक्टर की होल्डिंग के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो पुश बटन है, पुश बटन के जो 3 नंबर और टर्मिनल में फेस आया ना डायरेक्ट, तो वहीं पे हमने क्या करना है एक वायर और लगा देनी है। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। उसके बाद फिर इस वायर का जो दूसरा वाला सिरा है ना, इसको आपने ये जो 2 नंबर वाली रिले है 2 नंबर वाली रिले के कॉमन वाले टर्मिनल में लगा देना है, क्योंकि हमने इसका जो है वो एनसी यूज़ करना है। आप इसके एनसी में भी लगा सकते हैं या फिर कॉमन वाले टर्मिनल में भी लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं इसको एनसी में ही लगा दिया है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसके कॉमन वाले टर्मिनल से एक वायर उठानी है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने इसलिए लगाया ताकि आपको ये वायर जो है वो अच्छे से समझ आ जाए, सर्किट जो है वो अच्छे से समझ आ गया। आप देख सकते हैं इसके कॉमन वाले टर्मिनल में भी एक वायर लगा दिया और फिर लगाने के बाद सीधा आपने क्या करना है कि ये जो कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर के आपने एक जो एनओ वाला टर्मिनल है उसके साथ लगा देना है। तो आप देख सकते हैं ये मैंने इसके एनओ वाले टर्मिनल में लगा दिया। उसके बाद फिर इसका जो दोस्तों दूसरा टर्मिनल है एनओ का, उस वहाँ से एक बार उठानी है और फिर उठाकर इस कॉन्टेक्टर का जो A1 वाला टर्मिनल है इसके साथ लगा देना है। ये कॉन्टेक्टर की होल्डिंग का है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं जैसे ही कॉन्टेक्टर होल्ड होगा तो इसके जरिए सप्लाई जो है वो डायरेक्ट चली जाएगी। तो ये तो कॉन्टेक्टर की होल्डिंग का होगा। अब उस कॉन्टेक्टर को स्टार्ट कैसे करेंगे, तो स्टार्ट के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे कि जो रिले 1 है वहाँ से एक सर्किट बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे कि हमने ये रिले 2 है ना, रिले 2 का जो एनसी है, जो एनसी बना था उसका जो कॉमन वाला टर्मिनल में हमने लगाई थी ना आउटपुट वाली साइड में, तो आप देख सकते हैं वहाँ पर आपने एक वायर और लगा देनी है। और फिर लगाकर ध्यान रखें दोस्तों कि इसका जो एनसी का जो टर्मिनल है वहाँ से आपने एक बार उठानी है और फिर उठाकर ये जो रिले 1 का कॉमन वाला टर्मिनल है वहाँ पर लगा देना है। और फिर लगाने के बाद इस रिले का जो एनओ वाला टर्मिनल होगा ना, जो इस कॉमन वाले टर्मिनल का एनओ वाला होगा, वहाँ से एक बार और उठानी है। और फिर उठाकर आपने क्या करना है कि ये जो कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर की जो A1 वाला टर्मिनल है ना उसके साथ लगा देना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने इसके जो कॉन्टेक्टर की A1 वाला टर्मिनल है ना उसके साथ लगा दिया। अब क्या होगा कि जब हम एक बार पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारी जो पहली वाली रिले है वो ऑन होगी। तो क्या होगा कि हमारा कॉन्टेक्टर जो है वो होल्ड हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जब हम दूसरी बार पुश बटन को प्रेस करेंगे तो जो कॉन्टेक्टर है वो बंद हो जाएगा, तो हमारी जो रिले है वो दूसरी वाली ऑन होगी। तो चलिए अब आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि किस प्रकार ये जो हमारा सर्किट है वो काम कर रहा है या फिर नहीं, किस प्रकार ये काम करता है।
तो चलिए आप देख सकते हैं ये जो इसके फेस और न्यूट्रल वाली वायर है, इसको मैं फेस और न्यूट्रल के साथ लगाता हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसको फेस और न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर दिया है। चलिए अब इसको स्टार्ट करके देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसकी सप्लाई चेक करेंगे। आप देख सकते हैं टेस्ट पेन में सप्लाई जो है शो कर रही है, टेस्ट पेन ग्लो हो रहा है। तो चलिए अब इसको हम इस पुश बटन को प्रेस करते हैं और चेक कर लेते हैं कि हमारा ये जो कॉन्टैक्टर है वो होल्ड हो रहा है या फिर नहीं। चलिए मैं आपको पास में ले जाके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं थोड़ा सा पास में हो गया है ताकि आपको अच्छे से दिखे और अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, इस पुश बटन को हम प्रेस करेंगे। तो चलिए पुश बटन को प्रेस करते हैं, आप देखते रहिएगा दोस्तों। जैसे मैंने एक बार पुश बटन को प्रेस किया तो पहली वाली रिले ऑन हुई है और ये जो कॉन्टैक्टर है वो होल्ड हो गया है, यानी कि कॉन्टैक्टर ऑन हो गया है। दूसरी बार प्रेस करूंगा तो दूसरी वाली जो रिले है वो ऑन हुई है और कॉन्टैक्टर जो है वो बंद हो गया है। फिर से मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं जैसे मैंने पुश बटन को प्रेस करके रखा तो ये जो रिले 1 है वो होल्ड हो रही है, ऑन हो रही है। उसके बाद फिर छोड़ रहा हूँ तो हट जा रही है, इसी रिले बंद हो जा रही है। उसके बाद कॉन्टैक्टर जो वो होल्ड ही रह रहा है। उसके बाद जब दूसरी बार प्रेस किया तो आप देख सकते हैं रिले 2 ऑन हुई थी और कॉन्टैक्टर जो है वो बंद हो गया है। तो आप देख सकते हैं, फिर से मैं एक बार आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, कुछ इस प्रकार से ये काम करेगा। तो आई होप दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप कुछ सीख पाए हैं। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार जो है वो एक पुश बटन के द्वारा आप मोटर को स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं।